किसी बेवकूफ को मैंने बोलते हुए सुन लिया कि अगर तुम डिप्रेशन में हो तो विपश्यना चले जाओ। अरे पागल है क्या? अब जो भी व्यक्ति विपश्यना को ठीक तरीके से जानता है वो आपको पहले एडवाइस करेगा कि भाई पहले तुम जगह पे आ जाओ, पहले तुम नॉर्मल स्टेट पे आ जाओ एंड देन यू शुड गो फॉर विपश्यना। अब ये चीज़ मैं हवा में नहीं बोलूंगा कि डिप्रेशन में हमने विपश्यना क्यों नहीं जाना चाहिए। रीज़न बता देता हूँ। विपश्यना इस प्रोसेस को समझना पहले ज़रूरी है। विपश्यना में होता क्या है, जो भी हमने दबाए हुए रिप्रेस्ड इमोशंस हैं वो सेंसेशंस के फॉर्म में अपनी बॉडी के ऊपर आ जाते हैं। और विपश्यना में बोला जाता है कि ये जो सेंसेशंस तुम्हारी बॉडी पे आ रहे हैं इनको न्यूट्रली देखो। न्यूट्रली मतलब ना इनके ऊपर तुम नफरत जनरेट करो, और अगर वो सेंसेशन अच्छा फील हो रहा है तो ना उसको लेके तुम राग मतलब अटैचमेंट वो उसके साथ जनरेट मत करो। अब एक इंसान जिसका कॉन्शियस माइंड इस वक्त जगह पे नहीं है, क्या वो आसानी से अपने शरीर पे जनरेट होने वाले सेंसेशंस को न्यूट्रली देख सकता है? इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। होंगे कुछ लोग जो डिप्रेशन में विपश्यना गए और उनको वो ज्ञान की बात समझ में आई और उन्होंने उसे फॉलो किया और उन्हें रिजल्ट्स मिला, लेकिन ये चीज़ सबके साथ नहीं हो सकती। तो बेटर यही है कि चांस ना लिया जाए। जब तुम्हारा कॉन्शियस माइंड एक नॉर्मल स्टेट में है, जब तुम नॉर्मली फंक्शन कर रहे हो, और तब हम सोचते हैं कि चलो विपश्यना जाते हैं एंड देन मेडिटेशन वगैरह करते हैं, तो ये एक सही अप्रोच है। तो पहला जो डोंट है कि नहीं जाना है भाई, जब आप डिप्रेशन में हो पहले नॉर्मल स्टेट पे आ जाओ, देन यू शुड गो। दूसरी गलती, विपश्यना में जाने से पहले अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारा काम का स्ट्रेस इतना हो गया कि हमको 10 दिन का ब्रेक चाहिए, मुझे इस सब से दूर जाना है और मुझे अपना दिमाग शांत करने के लिए एक जगह चाहिए। तो विपश्यना वो पिकनिक स्पॉट नहीं है। पहले ही बता दूं, विपश्यना एक बहुत ही पावरफुल ध्यान की पद्धति है। अगर आप वहाँ पे पिकनिक की तरह जा रहे हो तो आप डिसअपॉइंट होकर लौटोगे, और चांसेस ये है कि अगर आप वहाँ पे पिकनिक और आपको लगेगा कि हम मज़े करने जा रहे हैं, तो देयर आर चांसेस कि आप 10 दिन पूरे रुक भी नहीं पाओगे वहाँ पे। तो ये वाला एक्सपेक्टेशन पहले दिमाग से हटा दो। एक छोटा सा डेमो में बोल देता हूँ। विपश्यना में पहले 3 दिन सिर्फ और सिर्फ सांस पे फोकस करने के लिए बोला जाता है, ब्रीदिंग पे। आंख बंद करो और ब्रीदिंग पे फोकस करो। ऐसे नहीं कि तुम सांस लो, जबरदस्ती खींचो, जबरदस्ती सांस छोड़ो, वो नहीं। जैसा चल रहा है वैसा ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान दो। ये 3 दिन तक होता है। उसके बाद विपश्यना का एक्चुअल ध्यान जो है वो चालू किया जाता है। तो ये कोई मजाक नहीं है। हम ऐसे यहाँ पे बिना फोन्स के, टीवी के बैठ नहीं पाते, और हम सोच रहे हैं कि पिकनिक और एंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट के लिए 10 दिन के लिए विपश्यना जाएंगे। भूल जाओ, वो नहीं होने वाला। और अगर आप वहाँ पे चले भी गए तो चांसेस कि आप पूरा 10 दिन करोगे, और अगर 10 दिन कर भी लिया तो उससे आप कुछ बेनिफिट निकाल पाओगे, वो बहुत ही ज़्यादा कम है। दूसरा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ये कि हम ध्यान में जाएंगे, हमारे तो चक्र वगैरह घूम जाएंगे और हमें वो सब महसूस होने लगेगा जो बाकियों को महसूस नहीं होता। हम दूसरे लोगों से बेहतर बन जाएंगे, हम दूसरों से महान बन जाएंगे। ये एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके बहुत सारे लोग विपश्यना में आते हैं। ऑफ कोर्स इनके एक्सपेक्टेशंस का चकनाचूर भी हो सकता है पहले ही 10 दिन के सेशन में। ऐसे लोग बड़े ही सीरियसली ध्यान में बैठते हैं, बहुत ही गंभीर होकर ध्यान में बैठते हैं, लेकिन ये कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, कुछ तो मिल जाए, ये मैं कर रहा हूं, इससे क्या मिल रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि विपश्यना के दौरान शरीर पे कुछ प्रकार के ऐसे सेंसेशंस आते हैं जिनको लेके ये लगाव या अटैचमेंट बना लेते हैं, क्योंकि ये तो पावर एस्पायर कर रहे हैं या फिर ये सम सॉर्ट ऑफ एक अलौकिक एक्सपीरियंस को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस वजह से ऐसे लोगों को भी रिजल्ट्स मिलने का जो चांस है वो कम होता है, क्योंकि विपश्यना समता सिखाती है, इक्वालिटी सिखाती है, सुख और दुख को एक नजर से देखने की क्षमता, वो प्रायोरिटी है विपश्यना की। प्रायोरिटी ये नहीं है कि तुम्हारे शरीर पे कोई ना कोई अलौकिक सेंसेशंस आ जाए या फिर तुम्हारा कोई तो भी मैजिकल पावर्स अनलॉक हो जाए, वो सब बहुत बात की बात है। लेकिन इस प्रकार का एक्सपेक्टेशन अगर लेके जा रहे हैं तो देयर आर चांसेस कि हमें रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले।
देयर आर चांसेस कि हम अपना अटैचमेंट, अपने लगाव के स्वभाव को बढ़ाकर बाहर निकलेंगे। तो ये दूसरा कारण था अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, जिसमें मैंने दो चीजों के बारे में बात की। पहला, विपश्यना कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, यह बहुत ही रिगरस ध्यान की पद्धति है। और दूसरा, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, जो मैजिकल पावर्स वगैरह या फिर जो अपने शरीर के ऊपर कुछ हो रहा है वगैरह, ये जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेके चलते हैं वो डिसअपॉइंट होकर लौटेंगे। तीसरा कारण, थर्ड रीजन कि आपने विपश्यना को जाने से पहले सोचना चाहिए, वो ये है कि अपना फिजिकल कंडीशन। विपश्यना का रूटीन अगर मैं आपको बताऊं तो सुबह 4 बजे उठाया जाता है, सुबह 4 बजे से रात को 9 बजे तक ध्यान होता है। ऑफ कोर्स रात के 9 बजे से पहले एक धर्म चर्चा जिसे कहते हैं, प्रवचन, वो चलता है 1 घंटा पर, लेकिन मोस्टली 10 घंटे का ध्यान का शेड्यूल है, 10 आवर्स तक बैठना पड़ता है। तो आप अगर किसी ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हो या फिर ऐसी फिजिकल कंडीशन से आप गुजर रहे हो कि आप 10 घंटे तक एक जगह नहीं बैठ सकते, या फिर नॉट जस्ट एक जगह बैठने का सीन, ब्रेक्स वगैरह भी मिलता है, एटलीस्ट आप 1 या 1.5 घंटे तक एक जगह पे अगर नहीं बैठ सकते, आपको कोई सीवियर इशू है, कोई फिजिकल आपका प्रॉब्लम चल रहा है, तो आपने पहले उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहिए और फिर विपश्यना में आना चाहिए। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने कंसिडर करना चाहिए विपश्यना जाने से पहले, और वो ये कि अपना अप्रोच सही रखें। अगर विपश्यना करके हमें ऐसा लग रहा है, या फिर विपश्यना में 10 दिन जाकर आने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि हम कोई सुपर ह्यूमन बन गए और बाकी सब तुच्छ इंसान हैं, हम महान हो गए, हमको ऐसी चीज पता चली जो बाकियों को पता नहीं है, तो विपश्यना जाके कोई फायदा नहीं हुआ। अगर अपने आप को बाकियों से बेहतर समझना है, अगर अपने आप को बाकियों से कंपैरिजन करके बेहतर आप प्रूव कर रहे हो अपने आप को, खुद को 10 दिन ध्यान करके, तो भाई ये सब बकवास है। ऐसे प्रकार के लोगों ने 30-40 बार भी 10 दिन के सेशंस कर लिए, तो इनको रिजल्ट्स मिलना पॉसिबल नहीं है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं जब विपश्यना को गया था तो मेरे साथ एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 30 to 40 टाइम्स वो विपश्यना मेडिटेशन के लिए आके गए थे। 10 दिन के 30 से 40 सेशंस उन्होंने परफॉर्म किए थे, काफी सीनियर थे। लेकिन जब वो दूसरे साधकों से बात करते थे या फिर दूसरे जो भी कैंडिडेट्स आए थे उनसे बात करते थे, तो एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी के साथ कि तुमको नहीं पता, मैं बताता हूं, बिना पूछे बताए तो भी बताता हूं। और अगर कोई उनकी बात ना माने तो वो फिर नंबर गिनाते थे, तुम अभी अभी आए हो, मैं 40 बार कर चुका हूं, मुझे पता है क्या है, मुझे पता है यहां पे कैसी चीजें चलती है। विपश्यना एक ऐसा प्रोसेस है जो तुम्हें ऊपर नहीं उठाता, जो तुम्हें नीचे लेके आता है, जमीन पे लेके आता है। जो हवा में उड़ रहा है बंदा, उसे जमीन पे लेके आता है कि आ जा भाई, जमीन पे आ जा, अपने रूट्स के नजदीक आ जाओ। यह है विपश्यना। विपश्यना की प्रोसेस को ही पंख बना के उड़ना मत चालू कर देना, क्योंकि बहुत सारे सीनियर्स मैंने देखे, 60-67 ईयर्स के लोग जिन्होंने सिर्फ 10 दिन के ही नहीं 45 डेज वगैरह वो भी किए हुए हैं। उनमें भी ऐसे कुछ लोग हैं जिनसे मैं पर्सनली मिला, और उनका यह कहना है कि विपश्यना मतलब वो बेनिफिट्स गिनाने लगते हैं विपश्यना के ओवर अदर्स, कि यहां पे अगर तुम दाना डालोगे तो तुमको बहुत अच्छा फल मिलेगा। वो मुझे तो ऐसे ऐसे बेनिफिट्स गिना रहे थे वो, कि तुम्हारा कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, बीच में ही मरोगे नहीं, और अगर मर भी गए तो फिर से इंसान बोल के जन्मोगे। ऐसे ऐसी चीजें जिनका उन्हें खुद को कोई अनुभव नहीं। ठीक है, विपश्यना कर रहा है, बहुत दिन से कर रहा है, लेकिन बेनिफिट्स के साथ का लगाव छूटा नहीं। ये चीज एक बार हम अपना अप्रोच लेके उतर गए और हमने अपना अप्रोच चेंज नहीं किया, तो हम भी इसी जगह पे आके रुकेंगे जहां पे हम लोगों को विपश्यना पे कन्विंस कर रहे होंगे बेनिफिट्स इसके ये हैं, ऐसा है, वैसा है। विपश्यना एज अ ध्यान पद्धति, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि इससे हमें मिलता क्या है। तो ये एक अप्रोच, ये जो चौथा रीजन है या फिर ये चौथा जो कंसिडरेशन है, वो सबसे स्ट्रांग है कि अगर जा रहे हो तो सही अप्रोच से जाओ। अब बोलेंगे कि फिर सही अप्रोच होता क्या है, बताओ। सही अप्रोच विपश्यना को जाने का यह है कि हमारे मन में जो शोर चल रहा है वो शांत हो जाए, और जिंदगी में आगे बढ़ते हुए हम सुख और दुख आइडेंटिफाई तो कर सकें, लेकिन अपना रिएक्शन गड़बड़ ना हो। हम अपनी जिंदगी के
एस्पेक्ट्स को एक न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट से देख पाएं। और जैसे ही ये इक्वालिटी हमारे अंदर आ जाता है वैसे ही मैजिक हैपन होना शुरू हो जाता है। अब ये मैजिक क्या है ये आप तभी समझ पाओगे जब ये इक्वालिटी आपके अंदर आएगा। और ये इक्वालिटी लाने का या फिर इस इक्वालिटी को स्ट्रांग करने का ध्यान पद्धति है विपश्यना। अगर आप विपश्यना के लिए जाना चाहते हो और मैंने बताए हुए ऊपर के 4 इश्यूज में से कोई एक इशू आपके साथ नहीं है तो बिंदास जाओ, आप बहुत बढ़िया बेनिफिट विपश्यना से एक्सट्रैक्ट करके जाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसिडरेशन है वो यही है, अप्रोच का सही होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कोई मैजिकल पावर्स गेन करने के लिए नहीं जाना है, यहाँ पे हमें कोई दूसरों से बेहतर होने के लिए नहीं जाना है, हमें अपने खुद के प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए, अपने खुद के इमोशनल इश्यूज को टैकल करने के लिए हमें यहाँ पे जाना है। हमने अपने इश्यूज रिजॉल्व करने हैं, दूसरों से बेहतर नहीं दिखाना है, अपनी बीमारी को ठीक करना है। ये विपश्यना का प्रोसेस है। इस अप्रोच से जाओ, बहुत अच्छा बेनिफिट आप उससे निकाल लोगे। ठीक है, तो अभी के लिए आज का वीडियो खत्म करते हैं। बाकी अगर किसी को विपश्यना को लेके कोई सवाल है या फिर अगर आपको लगता है मैंने कोई पॉइंट इसमें कंसिडरेशंस में इंटर नहीं किया है तो प्लीज़ वो पॉइंट मेंशन कर देना। जो लोग विपश्यना कर चुके हैं प्लीज़ मेंशन दैट पॉइंट। और अगर आप मेरे पॉइंट्स के साथ एग्री करते हो और आपको लगता है कि ये पॉइंट्स हैं जिनमें दम है तो वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। अभी के लिए आज का वीडियो खत्म करते हैं। हैव फन, एंजॉय योर लाइफ, जिंदा रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।